अच्छा काम करो, अच्छा फल मिलता है। लाइफ इज टू शॉर्ट। जिसका जन्म है उसका मृत्यु अट्टर है। और ज्ञान, सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य, कितना भी आदमी बड़ा हो, नश्वर है, कोई परमानेंट नहीं है। कब आता है और कब चला जाता है पता नहीं चलता है। इसका अहंकार रखने में कोई मतलब नहीं है। हम जीवन में गरीब के साथ, संवेदनशीलता के साथ, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ा बहुत काम करते रहेंगे तो हमारा जीवन तो, जिनकी सेवा करेंगे उनका जीवन तो अच्छा होगा ही, पर वो जो सेवा हम कर रहे हैं उसका आनंद हमारे मन को मिलेगा, जो शांति मिलेगी, वो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो मुझे लगता है कि वो भी अगर उचित लगे तो आप उसको जरूर विचार करिए। केडकर साहब को मालूम होगा, हमारे यहाँ शिवाजी सावंत करके मराठी में बहुत बड़े लेखक थे, अभी नहीं है वो। उन्होंने महारथी कर्ण के जीवन पर एक मृत्युंजय करके किताब लिखी है। सब भाषा में उसका अनुवाद हुआ, बहुत सुंदर साहित्य का, बहुत सुंदर किताब है। उसमें एक वाक्य उन्होंने लिखा था कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ही सत्य और शांति प्रस्थापित कर सकते हैं। दुर्बल व्यक्ति ने अगर ये कहा तो कोई सुनता नहीं। इसलिए जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो जब शांति की बात करेगा तो उसको और वजन प्राप्त होगा। हम अधिकारवादी नहीं है, विस्तारवादी नहीं है, हम किसी के अधिकारों को छीनना नहीं चाहते। और भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब दुर्जन होंगे, गलत विचार करके समाज के लिए अन्याय कर रहे होंगे, तब सज्जनों का रक्षण करने के लिए मैं अवतार लेता हूं, मैं जन्म लेता हूं। ये जीवन का, गीता का सार है। तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च में भी आगे जाए। और ये शक्ति हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हम किसी के ऊपर राज्य करें। हम अधिकारवादी नहीं, विस्तारवादी नहीं, कोई भूमि छीनना नहीं चाहते। पर नॉलेज का उपयोग हमें इसलिए करना है कि हम इस पूरे विश्व शांति को प्रस्थापित करने के लिए और सज्जन शक्ति का रक्षा करने के लिए हमको सामर्थ्य चाहिए। और वो सामर्थ्य समाज में और राष्ट्र में निर्माण होगा तो शांति का संदेश और अच्छे तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो एक एक वैल्यूज बाबा ने अपने विचारों में हमको बताई है, जो जीवन का एक दर्शन है, लाइफ वैल्यूज है, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति, और उसकी जो वैल्यूज है उसने हमारे व्यक्तित्व को, जीवन को समृद्ध संपन्न किया है। बाबा की सेवा करते हुए, उस कार्य को करते हुए और हमारा जीवन और समृद्ध संपन्न होगा, आप सबका जीवन होगा। और बाबा का आशीर्वाद आपके जीवन को नया दिशा दर्शन भी देगा और मेरे जैसे व्यक्ति को भी अच्छा कार्य करने की ताकत, शक्ति समाज के लिए, देश के लिए, गरीब के लिए निश्चित रूप से मिलेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।